हॅलो ऑल एक्झाम कट्टा या यूट्यूब चॅनलवर भविष्यातील सर्व प्राध्यापकांचं मी स्वतः प्राध्यापक शिवदास मुंडे सहर्ष स्वागत करतो। अभी जो यूजीसी नेट जीआरए पीएचडी एग्ज़ाम 18 जून 2024 को होने वाली है, इसके बारे में आज हम कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। अभी जो समय पीरियड है वो बहुत ही कम रह चुका है, 15 दिन का समय है। इस समय का प्रॉपर आप जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से करेंगे तो आप आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। तो फर्स्ट जो बात करेंगे हम कंपल्सरी पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन के बारे में। तो पेपर 1 में और पेपर 2 में 10-10 यूनिट है। तो हर यूनिट पर, जैसे कि पेपर 1 में हर यूनिट पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो आपका एनालिसिस भी ऐसा होना चाहिए कि हर टॉपिक पर आपका जो एक्यूरेसी है, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, उसका सॉल्यूशन आपने किया है खुद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट यूनिट पर कौन से 5 क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से कितने क्वेश्चन के सही जवाब हम दे सकते हैं और दे चुके हैं, और कौन से क्वेश्चन के गलत, क्यों गलत जो आंसर या ऑप्शन हमने चुना है, इसका जो रिलेशन है, ये जब हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यानी कि 10th यूनिट तक का हमारा जो स्टडी है वो अच्छी हो गई है या नहीं हो गई है। और दूसरे पेपर क्रमांक 2 का जो हम बात करेंगे, तो पेपर 2 जो है उसमें हर टॉपिक पर आपको 10 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है पेपर 2 बहुत इम्पोर्टेंस है, मगर ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका यूजी पीजी का सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन आप पर खुद पर निर्भर है कि उसके जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंसेप्ट अपने कितने क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर टॉपिक का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चंस और सिलेबस का जो कोरिलेशंस है, ये आप समझ पाएंगे और इसी बेस पर आप एक गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, यानी कि आपका जो माइंड सेट है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद पेपर 1 का प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि सेट परीक्षा में भी पेपर 1 का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का पेपर 1 कवर नहीं हुआ है। कम समय है, उसमें मैथमेटिक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, इसके लिए ज़्यादा समय लगता है और हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय रहता है। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपको सपोर्ट हो जाएगा और आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दूसरी बात करें तो पेपर 2 ओवरऑल स्टडीज़ प्लान। तो ओवरऑल यानी कि आप ऐसा कोई भी, जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के जैसे कि जो पात्र होता है खाने के लिए, हमने जो खाना हमारे सामने आता है वो हम एक एक ही घास में नहीं खाते हैं, हम एक एक घास चबा चबा कर खाते हैं। वैसे ही पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, यूनिट वाइज चबा कर, यानी कि सोच कर, या उसके जो सिलेबस और क्वेश्चन का जो लिंकिंग है वो समझ कर ही आपको स्टडी करनी है। और यूनिट वाइज जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे खुद को प्रूव करते हैं, कैसे आपके कौन से कमजोरियां हैं और आपके कौन से स्ट्रांग पॉइंट है। ये आप खुद कब समझेंगे, जब तक आप ये यूनिट वाइज एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और सिलेबस का नहीं करते, तब तक आपको नहीं समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का लिंकिंग, प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस। लास्ट जो बात है, जो आपने स्टडी की है उस पर आपका कॉन्फिडेंस निर्भर होता है कि आपने जब अच्छी तरह से स्टडी की है तो मेरा रिजल्ट 100% आने वाला है। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये खुद में होता है, ये स्टडी के माध्यम से आप में डेवलप होता है। इसलिए फर्स्ट बात है कि कंपलसरी पेपर और पेपर 2 का प्रॉपरली यूनिट वाइज और सिलेबस और प्रीवियस ईयर का लिंकिंग वो समझना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप जितना ज़्यादा सके, क्योंकि उससे आप में क्वेश्चंस
का जो अप्रोच है वो आप में डेवलप होता है। दूसरी बात है कि पेपर एक का टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके हार्ड क्वेश्चन के लिए समय जाता है और इजी क्वेश्चंस उनके ऐसे ही रहते हैं। इसलिए प्रॉपरली टाइम, हर मिनट का टाइम मैनेजमेंट आपके सामने होना चाहिए। वो आप जब वो आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट दे देंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज दे देंगे, तो इससे आपको ये टाइम मैनेजमेंट पता चलता है। उसके बाद ओवरऑल पेपर 2 का ओवरऑल स्टडी प्लान आपका क्या है, यूनिट वाइज कैसा लिंकिंग किया है, ये भी आपका रिजल्ट सक्सेसफुली आने के लिए। और लास्ट है कॉन्फिडेंस। ये जो पंचसूत्री है, ये जब आप फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुल 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। तो यही आप हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए ये ऑल एग्ज़ाम कट्टा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब या ऑल एग्ज़ाम कट्टा ये जो गूगल प्ले स्टोर ऐप है, उस ऐप भी आप डाउनलोड कर से भी आप यूजीसी नेट के पेपर 1 पेपर 2 के कोर्सेज हो, या यूजीसी नेट के जो पेपर 1 और पेपर 2 के टेस्ट सीरीज हो, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल एग्ज़ाम कट्टा गूगल प्ले स्टोर पर ऐप की लिंक दी हुई है। इसी लिंक पर क्लिक कर आप वो जो ऑल एग्ज़ाम कट्टा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो 9689047738 ये जो मोबाइल नंबर है उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेस्ट या कोर्सेज ज्वाइन करने की जानकारी भी ले सकते हैं। सेटनेट के कोर्सेज हो, उसके बाद एमपीएससी प्राध्यापक भर्ती के कोर्सेज हो, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।